आनंद जी, अभी पुनौरा धाम में माता जानकी का मंदिर का शिलान्यास हुआ है। ये कैसे चुनावी समीकरण बदल देगा, कितना लाभ होगा एनडीए को? क्योंकि लग रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। यहाँ माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास हो गया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, विष्णुपद गया, तो ये हिंदुत्व तो ही बड़ा एजेंडा होगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन पुनौरा धाम माँ जानकी अपने जीवन काल में भी उपेक्षित रही, बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उपेक्षा की शिकार हुई, लंका से आई और फिर वनवास चली गई। उस समय गई जब गर्भावस्था था उनका, लवकुश को जन्म लेना था, वाल्मीकि ने आश्रय दिया। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि जय श्री राम, जय श्री राम। जब मैं बाहर निकला तो हमने ऐलान किया कि हम मिथिलावासी हैं, बिहारवासी हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है जय श्री राम से। हम मिथिला के लोग पहले फूफा से पहले बुआ की बात करेंगे। हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम। हमने नारा दिया जय सिया राम कि यहाँ नहीं चलेगा, उधर जहाँ चलाना है चलाओ, यहाँ जय जय सिया राम चलता रहा है, चलता रहेगा ना। ये माँ मैथिली, सीता का दूसरा नाम मैथिली भी है, माँ मैथिली की नैहर है, ठीक है। बड़ी जोर से हमने उठाया और सीता की उपेक्षा पर जब कहीं सुगबुगाहट नहीं थी, आनंद मोहन को कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि हमने जोरदार तरीके से, इसको चुनाव का बड़ा मुद्दा बना है। जोरदार तरीके से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के हमने कहा कि हमारी संस्कृति कहती है, विरासत है, गौरी तब शिव, राधे तब कृष्ण, लवली तब आनंद और सीता तब राम। तो बगैर सीता के राम नहीं। अयोध्या में आप क्या कर रहे हैं आप जानिए, लेकिन हमको चाहिए पुनौरा धाम में अयोध्या के तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण। आज वो सपना पूरा हुआ। और जब मैं आवाज़ उठा रहा था, मैं और लवली आनंद मिलने गया था और हम रास्ते में तय करके गए थे कि आज सीएम के पास इस सवाल को रखेंगे। हमने कहा कि यह अच्छा मुद्दा है और वो गंभीर हो गए। और उन्होंने, लवली आनंद कहती थी कि ये तो असंभव बात है। हमने कहा कुछ असंभव नहीं। नीतीश कुमार मंदिर बनाने के लिए 800 करोड़ रुपया देंगे, ये तो असंभव लगता ही है भाई। हाँ, सुनिए, तो हम लोग जब गए तो उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि ये तो अच्छा मुद्दा है। तभी हम समझ गए कि कुछ होगा। और कुछ दिन के बाद 147 करोड़ की उन्होंने घोषणा की। और जब हम फिर दूसरी बार मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आपका काम तो एक बड़ा सा काम हो गया। तब हम भूल रहे थे कि कौन सा। तब हमको याद आई कि 147 करोड़, जिसका हमने स्वागत किया था सहरसा से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। और उसके बाद लगातार और लगातार 7 दिन के सत्र में 4 बार लवली आनंद ने पुनौरा धाम की बात को उठाया सदन में। और प्रधानमंत्री जी को अपने जवाब में लास्ट दिन 500 करोड़ की घोषणा की उन्होंने, और कहा कि ये फुल स्टॉप नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो और आगे राशि बढ़ाई जाएगी। फिर नीतीश जी ने 887 करोड़, ये अब हजारों करोड़ में गया। और ये किसी मंदिर की नींव नहीं रखी गई है, ये संपूर्ण मिथिलांचल उत्तर बिहार के विकास की नींव रखी गई। लेकिन ये भी तो कहा जाएगा, सर्वांगीण विकास, ये भी कहा जाएगा कि नीतीश कुमार जो अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर हमेशा अलर्ट रहे हैं, अब हिंदुत्व के राह पर बढ़ रहे हैं बीजेपी के साथ। देखिए, ये माँ जानकी, हमने कहा कि ये जो आज दुकानें खुलेंगी वहाँ, ये जो सड़कें आई, मंदिर के साथ जो रोडवेज आए, एक्सप्रेस वे आए, रेलवेज, अभी वंदे भारत का जो है को कल उन्होंने झंडी दिखलाई, ये फायदा सिर्फ हिंदुओं का नहीं होगा,
ये आमूल चूल परिवर्तन होगा उस इलाके में, और वहाँ अल्पसंख्यक किसी से कम नहीं। तो माता जानकी के मंदिर को बनवाने का श्रेय जाता है आनंद मोहन को। नहीं, श्रेय हम लवली लेना भी आनंद। नहीं चाहते। कल हम थे मंच पर, हम इन सब बातों से दूर रहते हैं, लेकिन हमको ये आत्मसंतुष्टि है कि माँ जानकी के प्रति जो फर्ज हम लोगों का था, हम लोगों ने अदा किया। जबरदस्त तरीके से इस बात को उठाते रहे जब तक कल नींव नहीं पड़ गई। एक आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान के तेवर बड़े तल्ख हैं, नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार हमलावर हैं, और यहाँ तक कह दिया कि मुझे दुख है कि इस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। ये तो बड़ा हमला है, क्यों? अब ये सवाल ये कौन कर रहे हैं? चिराग जी कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? नीतीश जी पर कर रहे हैं। तो कायदे से आप चिराग जी से पूछिए और नीतीश जी से प्रतिक्रिया। नहीं, आप एनडीए में के बड़े नेता हैं। नहीं, हम एनडीए, हम अभी तक कुछ नहीं है, आप जान लीजिए। मतलब अभी भी इधर उधर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम नीतीश जी के प्रति जो हमारा फर्ज है वहाँ हम खड़े। नहीं तो नीतीश जी पर हमला हो रहा है तो आप बोलेंगे नहीं? चिराग पासवान नीतीश जी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, नीतीश जी हमलों से ऊपर है, छोड़ दीजिए कौन क्या हमला करते हैं। चिराग लोग पासवान के बयान से एनडीए को प्रभाव नहीं पड़ेगा जी? विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है कि देखिए आपके सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अच्छी बात है, उनको मिल गया ना कुछ मुद्दा, वो करें। तो चिराग ऐसे मुद्दा देते रहेंगे? अब आप जो जिसका सवाल है उनसे कीजिए, जिन पर सवाल है उनसे पूछिए, जिनको फायदा हो रहा है उनसे पूछिए कितना। चिराग पासवान भाग जाएंगे फिर तब क्या होगा? अकेले लड़ जाएंगे तब क्या होगा? अरे कहाँ, तो पहले भी लड़े हैं ना। अब पहले लड़े हैं तो नुकसान हुआ है ना। नीतीश कुमार आ गए 43 पर। तो अब किसी के मन में कोई ठोस निर्णय होगा तो आप रोक दीजिएगा क्या? तो फिर 43 पर आ जाइएगा। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं कि किसी के मन में कोई संकल्प होगा, फैसला होगा, तो हम आप रोक नहीं सकते हैं। सभी देश आज़ाद हो गया 1947 में। तो संकल्प ले चुके हैं नीतीश कुमार को बर्बाद मैं करने नहीं का। जानता, जो संकल्प लिया उनसे पूछिए ना। मैसेज क्या जाता है? अब जो भी मैसेज जाए, देखिए जिसके प्रति मैसेज जा रहा है, जो मैसेज दे रहा है, ये सवाल मेरा नहीं है। कुछ अनुत्तरित सवाल होते हैं। नहीं, पहले तो बोलते थे, अभी आप भी कन्नी काट रहे हैं। जरूरी नहीं, हम किसके लिए बोलें? हम रामविलास जी कुछ बोलते तो बोलते, लालू जी कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे, चिराग पर भी बोलते कुछ थे, बोलेंगे तो बोलेंगे, चिराग पर भी बोलते थे। बाकी हम लोग के लायक हैं क्या?